तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश पाठशाला में। चैनल का नाम मैंने इंग्लिश पाठशाला रख दिया है। ऐसा मैं शुरू से बोलते आया हूँ कि चलिए साथ में सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश टुगेदर। बट व्यूवर्स का आया कि नहीं, थोड़ा नाम बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हमने इसका नाम न्यू नेम रख दिया, इंग्लिश पाठशाला। चलिए सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ वो किन के लिए है, मतलब किन्हें फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो डिप्राइव्ड हों, जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला हो शुरू से। दूसरे नंबर पे वो जो कि पढ़े तो हैं पर कन्फ्यूज़न हो जाता है सीखने के बावजूद भी। और लास्ट नंबर जो कि हमारे ऑडियंस जो होंगे कि वो तो वंचित भी नहीं हैं, पढ़े भी हैं, कन्फ्यूज़न उन्हें नहीं है, बट वो प्रैक्टिकली कहीं भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। आने के बाद फिर प्रैक्टिकल अप्लाई करने जो चाहते होंगे उन्हें भी इस क्लास से बहुत फ़ायदा हो गया। जो भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ अभी तक पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री में, वो सभी क्लासें इन तीनों तरह के ऑडियंस को फ़ायदा होगा। आगे भी हम सीखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अभी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहा हूँ, जो बेस है ग्रामर का। उसके बाद हम सीखेंगे आगे और भी चीज़ें, जो भी एस्पेक्ट्स हैं बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक। आगे हम सीखेंगे। आज हमारा जो क्लास है वो एडवर्ब का है। ये लोग ऑडियंस है, तीनों तरह के लोग को फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, और आगे भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें सेशन को। आज हम सीखने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन शुरू से जानते हैं हम लोग, आए हैं, पढ़ते आए हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? द वर्ड विच डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और क्वालिफाइज वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। मतलब वो शब्द जो क्रिया की भी विशेषता बतलाए, विशेषण की भी विशेषता बतलाए और एडवर्ब की विशेषता भी बतलाए। बट एडवर्ब का विशेषता बहुत ही कम होता है, बहुत रेयर होता है, रेयर केसेस में होता है। चलिए ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो हमने जान लिया कि क्या होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे सेंटेंस के अंदर वर्ब के एडजेक्टिव के मतलब को, खासियत को, जो डिस्क्राइब करता है। देखिए दोस्तों, कोई भी शब्द काम हम करते हैं तो काम की जो व्याख्या करता है, उस काम के बारे में और अधिक बतलाता है कि काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी को बता रहा है। वही है एडवर्ब, मतलब खासियत को बतलाता है। तो कैसे हुआ, जैसे भी मैंने बोला कोई भी काम हो रहा है, कार्य कब हुआ, अभी हुआ कि बाद में हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ। ये सब तो आगे हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब में भी पढ़ लेंगे। पर चलिए बेसिकली अभी हम सीखते हैं वो है हमारा कि जो ये एडवर्ब है वो कैसे हम इसको एग्जांपल में यूज़ करते हैं। कहाँ पे एडवर्ब आके वर्ब की विशेषता को बतलाता है, कहाँ पे आके एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और कहाँ पे आकर इटसेल्फ अपने एडवर्ब को बतलाता है, स्पेशलिटी को, विशेषता को। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। पहला है वर्ब की विशेषता। तो वर्ब की विशेषता नहीं कब बतलाता है ये? ही ईट्स, वो खाता तो है बट स्लोली। खाना उसका क्रिया है, पर क्रिया के बारे में कौन बतला रहा है, एक्सप्लेन कौन कर रहा है? तो वो धीरे से खाता है, धीरे धीरे खाता है। तो ये स्लोली हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, क्योंकि इसने वर्ब की विशेषता को बतलाया। और ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह लिखता है, वह लिखता है, तो लिखना उसका वर्ब है, उसकी विशेषता ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखता है। तो खूबसूरत तरीके से लिखना, ब्यूटीफुली लिखना, ये एडवर्ब है। अब चलते हैं ही स्पीक्स लाउडली। अब वो बोलता है बट जोरों से बोलता है। कैसे बोलता है? उसका बोलना लेकिन जोर से बोलना।
सो यहाँ भी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसका ज़ोर से बोलना। यहाँ पे हो गया लाउडली, वही हो गया यहाँ पे एडवर्ब। सबसे बेसिक्स है, वर्ब की विशेषता बतलाए, वो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतला रहा है यहाँ पे। तो क्रिया विशेषण कि काम जो क्रिया हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो रहा है तो वो, ये जो सिंपल एडवर्ब है सबसे पहले हम लोग एल वाई लगाते हैं, बट और भी आगे है, ये तो बस बेसिक्स जानते हैं लोग। सिर्फ यही नहीं है कि एल वाई लगाने से कोई भी शब्द एडवर्ब बन जाए, बट हाँ याद रखना है कि कार्य की विशेषता को बतला रहा है। तो मेरे खाना, चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना, बट किस तरह से कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, धीरे से कर रहा हूँ, जोर से कर रहा हूँ, जल्दी से कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ या बुरे से कर रहा हूँ, इसकी विशेषता बतला रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब, वर्ब की विशेषता। सेकंड आते हैं विशेषण की विशेषता बतला है, एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बतलाता है। तो सी इज़ ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है, तो उसका खूबसूरत होना तो विशेषण है। बट सी इज, अब हम बोल दें कि सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत तो है बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है उसकी विशेषता को एक्सट्रीमली वर्ड बता रहा है, तो ये एक्सट्रीमली वर्ड हुआ, वो एडवर्ब हो गया। वैसे ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, तो खुश होना किसका स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि वो खुश है, खुश होना यहाँ पे विशेषण है। लेकिन वह अगर हम बोल दें कि ये एडजेक्टिव हैप्पी यहाँ पे है और वह बहुत खुश है, तो एडजेक्टिव की विशेषता वेरी मच हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी, तो बहुत खुश है, तो यहाँ पे हो जाता है ये एडवर्ब। तो इसी प्रकार हम बोलते हैं कि किसी विशेषण की भी विशेषता जो वर्ड बताए, द वर्ड इटसेल्फ डिफाइनिंग, डिस्क्राइबिंग एंड एडजेक्टिव इज ऑल्सो एन एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग कि अंजलि, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स इंग्लिश यहाँ पे जो है, तो इंग्लिश बोलना सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे है कि अंजलि स्पीक्स इंग्लिश, तो सिंपल बात हुआ। बट यहाँ पे हम लिखेंगे अंजलि स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इंग्लिश बोलती तो है बट धारा प्रवाह बोलती है। कैसा बोलती है, रुक रुक कर नहीं बोलती है, बल्कि फ्लुएंसी के साथ बोलती है। तो अंजलि स्पीक्स फ्लुएंटली, काम कर रही है, काम यहाँ पे नहीं कर रही है, सॉरी, उसका बोलना अंग्रेजी बोलती है बट फ्लुएंटली बोलती है, तो अंग्रेजी बोलने की विशेषता को बतला रहा है। तो अभी तक हम लोग जानते हैं कि वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता, अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब की विशेषता। इसका यूज़ बहुत ही कम होता है फ्रेंड्स, बट हमें सीखना तो है ही कि एग्जाम्पल से चलिए हमसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस और एग्जाम्पल से ही हमें सिखाएगा। प्रैक्टिकल लैंग्वेज जो मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज, वो यही है। एग्जाम्पल, ही डांसेस, वह नाचता है, बट कैसे नाचता है, डांस, अच्छा डांस करता है, अच्छा नाचता है। तो ये जो ही डांसेस वेल, तो ये एडवर्ब था अपने आप में। अगर एडवर्ब की विशेषता बताता है रियली वेल, ही डांसेस वेल, एडवर्ब अपने आप में था क्योंकि वर्ब की विशेषता बताता था, बट जो एडवर्ब यहाँ पे वेल है उसकी विशेषता कौन बतलाया, रियली वर्ड, ये भी एक एडवर्ब है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो एडवर्ब हैं, एक वेल भी एडवर्ब है और इस वेल का विशेषता कौन बतला रहा है, दूसरा एडवर्ब रियली वेल। सो रेयर यूज होता है बट बहुत ज़्यादा तारीफ करने के लिए या ज़्यादा कुछ भी खासियत को बताने के लिए, बुराई को बताने के लिए यूज होता है। सो ही डांसेस रियली वेल, तो उसका नाचना अच्छा है बट बहुत ही अच्छा है, दो एडवर्ब आ गए। तो यहाँ पे दो एडवर्ब यूज हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है। ऐसे कि आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता हूँ, मेरा इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना, अब फ्लुएंटली तो पहले ही था एडवर्ब, अब वेरी फ्लुएंटली मैं बोल दूँ कि बहुत ही फ्लुएंट बोलता हूँ मैं, तो वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब हो गया। वेरी, मच, लेस, ये जो भी वर्ड्स आते हैं ये सब एडवर्ब हैं। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या सीखा कि एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की विशेषता को बतलाए, एडवर्ब की विशेषता को भी बतलाए और एडजेक्टिव की विशेषता को भी बतलाए। तो जो तीनों की विशेषता को बतला रहा है, काम हो रहा है बट कैसे हो रहा है,
तो वर्क जो हो रहा है वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तीनों के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो कौन सा वर्ड हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हम जानते हैं, यूज़ तो करते हैं, बट समझते नहीं है कि यही एडवर्ब है। सो हमें यही सीखना है। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में सीखते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला हमें टाइप्स नहीं है, हमें बस काम वही आएगा जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हम सीखेंगे तो समझ पाएँ, क्योंकि अप्लाइड ग्रामर हम सीख रहे हैं, अप्लाई कैसे करना है। तो सभी तरह के ऑडियंस को मैं लेके चल रहा हूँ। तो इसके लिए यही होगा कि टाइप्स ऑफ कितने हैं, तो 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो उसको तो हम लोग लिख चुके हैं पहले ही। टाइप्स बहुत स्पीड में लिख नहीं पाता हूँ दोस्तों बोर्ड के साथ, इसलिए मैंने पहले लिख लिया इसे। 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब जैसा कि मैंने बताया। तो कौन कौन से हैं? पहला एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब कोई काम कर रहा हूँ तो किस तरह से वो काम हो रहा है। कोई भी काम हो रहा है तो एग्जांपल हम लोग ले लें। स्लोली अगर वर्ड है तो आई राइट, मैं लिखता हूँ, मेरा लिखना है बट स्लोली, धीरे धीरे लिखता हूँ। मेरा धीरे धीरे लिखना मेरे काम की विशेषता को बतलाया, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये काम कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी वर्ड है, जो भी वर्ड्स हो सकता है हम यूज़ करते जाएंगे इसको। ही स्पीक्स लाउडली, he writes, he speaks fluently, he went from here happily। तो कोई भी काम किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ हम करते हैं उसको ये एडवर्ब ऑफ हमारे मैनर को बताता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हैं। काम कैसे हो रहा है बट हमें पता नहीं रहता कि एडवर्ब है, तो आज हमें सीखना है यही। अब कोई काम कैसे हो रहा है ये तो हमने देख लिया, ये पहला टाइप था, काम का मैनर को बतलाया। ठीक है, अब सेकेंड है काम कहाँ हो रहा है, वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हियर, आई एम टीचिंग हियर। उसके बाद बच्चे खेल रहे हैं या कोई काम वहाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो देयर, हियर, बाद देयर। बच्चे अगर खेल रहे हैं तो घर के बाहर बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, पीछे खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, तो बैक ऑफ द होम। बाहर खेल रहे हैं तो आउटसाइड द होम। तो काम कहाँ पे हो रहा है, काम के होने का जो जगह है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस तो हो गया। अब तीसरा, काम कब हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो अभी हो रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ। तब, नाउ, देन, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। जो भी काम हो रहा है कब हो रहा है, व्हेन का आंसर हमें कौन करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम करता है। एडवर्ब टाइम आंसर कर रहा है कि काम कब हो रहा है। और ये जो वर्ड्स हैं हम हमेशा यूज करते ही हैं, आप लोग भी यूज करते हैं, बट पता ही नहीं है कि एडवर्ब है ये। सो एडवर्ब हमारा इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीखने में। सेंटेंस को यूज करते हैं पर पता नहीं चलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है जो 4th नंबर पे है, वो है, चलिए ये सारे जो एडवर्ब्स हैं बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। सो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी सभी लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है कि काम कितना ज़्यादा हो रहा है, काम की डिग्री को कौन बताता है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू होता है, और ऐसे हम बोलें कि आई लव यू एक्सट्रीमली, आई एक्सट्रीमली लव यू, तो बहुत ज़्यादा। काम कितना होगा, टू, फुली, रियली, आई रियली लव माई सन, आई रियली लव स्तव्या। तो प्यार तो करता हूँ बट सच में प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी बता रहा है ना।
तो हम कितने इंटेंस हो रहे हैं, कितना ज़्यादा करते हैं वो हो गया रियली। अब लास्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कब करता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी बताता है ऑलवेज, सेल्डम मीन्स हमेशा, कभी कभी, ऑफेन। तो काम कब हो रहा है, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, ये सब बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। सो एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, आई लिसन टू म्यूज़िक। अब आई लिसन टू म्यूज़िक है तो मैं म्यूज़िक सुनता हूँ बताओ, बट मैं कहूँ मैं आई ऑलवेज लिसन टू म्यूज़िक, तो मेरे गाना सुनने की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम और एग्जाम्पल ले लें, आई ऑफन गो टू रांची, मैं प्रायः रांची जाया करता हूँ, मैं रांची तो जाता हूँ बट प्रायः जाता हूँ। सो यहाँ पे बता रहा है कि मैं कितना फ्रिक्वेंट हूँ काम कर प्रति, कुछ करता हूँ तो कितना करता हूँ, या नहीं भी कर सकता हूँ। आई नेवर टेस्टेड अल्कोहल, मैंने शराब को कभी टेस्ट नहीं किया, तो कभी नहीं करना है। जो नेवर है नेगेटिव सेंस में है, तो नेगेटिव सेंस की इंटेंसिटी को भी कौन बताता है, काम नहीं करने के सेंटेंस को कौन बताता है, वो नेवर वर्ड है एडवर्ब। सो प्लीज़ दोस्तों, मैंने बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डिप्राइव्ड हैं या जो भी कन्फ्यूज है, जिन्हें भी सीखना है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, आप लोग शेयर कीजिएगा, तभी चैनल मैक्सिमम लोगों के बीच पढ़ेगा। सो अभी हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सो प्लीज़ आप लोग से उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा, तो आप लोग शेयर खुद ही करेंगे। सो यहाँ पर एडवर्ब मैंने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये काम कहाँ हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। काम कब हो रहा है, तो नाउ देन हियर टुडे टुमारो यस्टरडे, ये टाइम हो गया। कितना हो रहा है, एडवर्ब की डिग्री को बताता है, कितना ज़्यादा, तो एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, आई लव यू टू मच, लाइक दिस फूड टू मच, मच तो अपने आप में एडवर्ब है, टू वो भी हो गया, रियली। लास्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, तो ऑलवेज, सेल्डम, मैं गाना सुनता हूँ तो मैं हमेशा सुनता हूँ, मैं कभी कभी दौड़ता हूँ, आई रन सेल्डम, आई सेल्डम रन, दौड़ना मेरा कभी कभी होता है। तो ये ज़्यादा यूज है यूजुअली, मैं यूजुअली घूमने जाता हूँ, तो यूजुअली वर्ड भी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज़ कोई भी एक प्रैक्टिस बुक ज़रूर रखें, तभी आपका बेहतर होता जाएगा प्रैक्टिकल अप्रोच। और मैं तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ आप लोगों तक अपना बेस्ट देकर आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश को सिखाने का। और ये बेस जो हमारा ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका भी बेस है एडवर्ब। तो इसीलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया है। आप प्रीवियस के क्लास जो भी है मैंने रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल पर जाके, या कहूँ अपने चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपका छूटा हुआ होगा तो। और उम्मीद आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर की। तब तक के लिए मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।